हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बीजेपी ने जेनजी यानी युवा वोटर्स से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल है। पार्टी इनके जरिए युवाओं की सोच, समस्याओं और उम्मीदों को समझने के लिए उनसे सीधा संवाद करेगी। वहीं दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। इसमें वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के केवल 2 पैरा गाने के फैसले की निंदा की। पार्टी ने कहा कि वंदे मातरम के सम्मान से राजनीतिक सुविधा या तुष्टीकरण के लिए समझौता नहीं होगा। बीजेपी इसकी विरासत को देश भर में पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। नितिन नवीन की नई टीम शनिवार शाम 7 बजे पीएम मोदी से बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात करेगी। टीम की घोषणा 17 अगस्त को हुई थी। 14 से 25 साल के युवाओं को जोड़ेगी बीजेपी। नई बीजेपी टीम जेनजी के बीच युवा संवाद अभियान चलाएगी। इसके तहत 14 से 25 साल के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का मकसद युवा वोटर्स के बीच पार्टी की पहुंच और संपर्क मजबूत करना है। इसके तहत बातचीत, चर्चा और युवा संवाद जैसे कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के जरिए जेनजी की सोच, उनकी चिंताओं, जरूरतों और उम्मीदों को समझने की कोशिश की जाएगी। युवाओं को बीजेपी नेताओं से सीधे बातचीत करने और अपने मुद्दे रखने का मौका भी दिया जाएगा। कार्यक्रम का शेड्यूल, फॉर्मेट और जगहों की जानकारी जल्द जारी होने की उम्मीद है। नई टीम की बैठक में वंदे मातरम पर अभियान का फैसला, यानी कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई नई टीम की बैठक से पहले बीजेपी मुख्यालय में वंदे मातरम के सभी 6 पैरा गाए गए। इसके बाद आगामी चुनावों, संगठन को मजबूत करने और पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी पूरे वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा और विरासत की रक्षा करेगी। वंदे मातरम का इतिहास, अर्थ और स्वतंत्रता आंदोलन में इसके महत्व को देश भर में पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। खासतौर पर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि नई पीढ़ी पूरे वंदे मातरम और उससे जुड़े इतिहास को समझ सके। नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष बनने के 209 दिन बाद 17 अगस्त को 65 सदस्यीय नई टीम का ऐलान किया था। इसमें 51 नए चेहरे शामिल हैं। टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महासचिव है। नई टीम में अगले साल चुनाव वाले 4 राज्यों के 18 नेताओं को भी जगह दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश से 8, उत्तराखंड से 4, गुजरात से 4 और पंजाब से 2 नेता शामिल हैं। टीम में स्मृति ईरानी और राम माधव की वापसी हुई है। वहीं वसुंधरा राजे, बैजयंत पांडा और तीरथ सिंह रावत जैसे अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और बीएल संतोष को संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी पर बरकरार रखा गया है। वहीं अमित मालवीय की जगह दीपक महास्के को बीजेपी आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा कि आपको विदित है, आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की टीम की घोषणा के पश्चात आज पहली पदाधिकारी बैठक प्रातः संपन्न हुआ है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, और अभी भी बैठकों के सिलसिले जारी है। और यह जो पहला पदाधिकारी बैठक माननीय नितिन नवीन जी का हुआ है, उसमें पहला रिजोल्यूशन, पहला प्रस्ताव भारत के गौरव, भारत के सम्मान और जिन लोगों ने, जिन हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया है भारत की स्वतंत्रता के लिए, वैसे महामंत्र वंदे मातरम के सम्मान में यह प्रस्ताव जारी हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में वंदे मातरम को लेकर कुछ ऐतिहासिक निर्णय हुए। यह वर्ष वंदे मातरम का 150वां, एक तरह से कहा जाए तो जयंती, सालगिरह मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने में वंदे मातरम के प्रति सम्मान, उसके प्रति भाव, उसके प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल रहा है। मैंने वंदे मातरम के लिए मंत्र इसलिए कहा क्योंकि इस मंत्र के मूल में देश है, इस मंत्र के मूल में देशभक्ति है। पहली बार भारत के इतिहास में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एनडीए की सरकार को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को,
जो एनडीए की सरकार का अगुवाई कर रहे हैं, पहली बार भारत के इतिहास में मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।